पहाड़ से उत्तराखंड, जिंदगी को सैलाब की टक्कर, पल भर में तबाही का मंजर, कुदरत का खौफनाक गुस्सा, चारों तरफ चीख पुकार, थम गई जिंदगी की रफ्तार, बाढ़ का खूनी तांडव, नेपाल में जल प्रलय। नमस्कार, शाम के 7 बजने जा रहे हैं। वक्त है न्यूज हेडक्वार्टर का। एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। देखिए, नेपाल सैलाब की सैटेलाइट इमेज सामने आई है। सैटेलाइट तस्वीर से साफ हुई वजह लैंडस्लाइड से उफनी लेंढे नदी और ग्लेशियर वाले इलाके में भूस्खलन हुआ। सैटेलाइट तस्वीरों ने इसका राज खोला है। अभी तस्वीरें भी आपके सामने हम रखेंगे। देखिए जरा ये सैटेलाइट इमेज, नेपाल सैलाब की सैटेलाइट इमेज ये सामने है आपके। क्या वजह रही, कैसे ये सब कुछ हुआ, आप ये अंतर आप देख सकते हैं। लैंडस्लाइड से उफन गई लेंढे नदी और ग्लेशियर वाले जो इलाके हैं वहां पर भूस्खलन हो गया। एकाएक लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। कुछ सेकंड्स में देखते ही देखते जल प्रलय, जल सैलाब। और इसमें जो आप देख रहे हैं ये एक कल की तस्वीर है। देखिए लिखा भी हुआ है 25 अगस्त, और एक आज की तस्वीर है 26 तारीख की, आज की। अब देखिए कितना बड़ा फर्क है ये। एक तरफ सामान्य लग रहा है कल, और आज क्या स्थिति है ये ग्लेशियर। और देखिए उसका असर क्या हुआ, बहुत खतरनाक असर। 12 हेलीकॉप्टर्स लगाए गए हैं रेस्क्यू अभियान में, जिसमें 4 जो हैं वो सेना के हैं और 8 निजी। और इसका परिणाम अब तक तो 40 बताया जा रहा है कि शव निकाले जा चुके हैं। और जिस हिसाब से ये तबाही मची है उसके हिसाब से आंकड़े काफी बढ़ भी सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। नेपाल में आई इस तबाही में काफी लोगों के मारे जाने की आशंका है। अब तक देखिए 384 लोगों के लापता होने की खबर है, जिनमें से 105 तो भारतीय शामिल हैं। हताहतों में कैलाश मानसरोवर जाने वाले कई लोगों के होने की भी खबर मिल रही है। कैमरे की 4 तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं नेपाल में यह तबाही बहुत खौफनाक है। हर एक तस्वीर देखकर आप समझ सकते हैं। ये कैम 1, कैम 2, कैम 3, कैम 4 देख रहे हैं 4 तस्वीरें। ये पहली जो तस्वीर देख रहे हैं कैम 1 में, देखिए ये बस स्टैंड देख रहे हैं आप। बहुत सारी बसेस वहां पर खड़ी हैं, बहुत सारी गाड़ियां हैं, लोग नीचे भी भाग रहे हैं और ऊपर भी मौजूद हैं। एकाएक किसी को संभलने का मौका नहीं मिला। ये सैलाब है और 50 फीट के ऊपर तक लगभग ये पानी ऊपर पहुंचा हुआ है। और नीचे भी देखिए किस तरह से बहुत नुकसान की खबर है। कई जिलों में हाई अलर्ट है। देखिए जल प्रलय हमने पहले भी देखी है, लेकिन नेपाल से जल प्रलय की जो तस्वीरें ये कैमरे में कैद हुई, किसी के भी पैरों तले की जमीन खिसका दे। इस रिपोर्ट के जरिए आपको हम दिखाएंगे पल भर में सैलाब ने नेपाल में किस तरह से तबाही, भारी तबाही मचा कर रखी। महाविनाश की तस्वीर देखिए, पल भर में बर्बादी और तबाही का मंजर देखिए, चीख पुकार और जल प्रलय की असली हकीकत देखिए। कितनी तबाही, कितनी बर्बादी। ऐसी तस्वीर जो आपको विचलित कर सकती है। इतने जोरदार वेग से आए सैलाब के बाद तबाही का अंदाजा आप लगा सकते हैं। ये नेपाल में चीन का इमिग्रेशन ऑफिस है। देखिए कैसे महज कुछ ही सेकंड में सब कुछ जमींदोज हो गया। इस तबाही के थोड़ी देर पहले की तस्वीरें देखिए। चारों तरफ सैलाब के आने का शोर था। लोगों को पता था कि तबाही आ रही है। मौके पर देखिए कई बसें खड़ी हैं, कई गाड़ियां खड़ी हैं। चीन के इमिग्रेशन ऑफिस में भी अफरा तफरी मची थी। एक एक शख्स को गौर से देखिए। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने की कोशिश कर रहे हैं। लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं। उन्हें लग रहा था कि सैलाब को मात दे देंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। लोग भाग पाते उससे पहले ही सैलाब ने तांडव मचाना शुरू कर दिया। सैलाब ने अपनी जोरदार दस्तक दे दी। सैलाब की वजह से तस्वीर सफेद मटमैले धुएं की जैसी हो गई। और फिर क्या हुआ होगा आप बखूबी समझ सकते हैं। देखिए नेपाल में आए इस तूफानी विनाशकारी सैलाब में कितनी जिंदगी गई है अभी कहना मुश्किल है, लेकिन तस्वीरों में यह साफ दिख रहा है कि लोगों को भागने तक का मौका नहीं मिला है और मात्र कुछ सेकंड्स में तबाही और बर्बादी का मंजर दिखने लगा। अब इस खौफनाक मंजर की तस्वीर को दूसरे एंगल से भी आपके सामने हम रख रहे हैं। ये देखिए जरा, ये भी इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ही बताया जा रहा है और कितना यहां पर तबाही है। अभी तक के आंकड़े जो बता रहे हैं वो बहुत
डरावने हैं, क्योंकि जिस तरह से सूत्र बता रहे हो, जो तस्वीरें कह रहे हैं, आंकड़े बहुत बढ़ सकते हैं। दुखद। देखिए रिपोर्ट। तबाही की ऐसी तस्वीर है जो दशकों में पहली बार देखा गया। चीन का ये इमिग्रेशन ऑफिस ताश के पत्तों की तरह सैलाब में बह गया। इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पड़ोसी मुल्क नेपाल में हालात कितने गंभीर बन चुके हैं। चीन के इमिग्रेशन ऑफिस में मची तबाही की दूसरे एंगल से तस्वीर देखिए। चारों तरफ पहाड़ी के बीच ये दफ्तर है। लोग भाग रहे हैं, कुछ गाड़ियां बैक होती दिख रही हैं, कुछ लोग गाड़ी के जरिए भागने की कोशिश में हैं। लेकिन पल भर में सैलाब मानो कोहरा बनकर चीनी इमिग्रेशन ऑफिस को घेर लेता है। गौर से देखिए आते सैलाब को, और फिर तबाही ही तबाही, सब सैलाब में बह गया। अब अगली तस्वीर देखिए। ये सैलाब आगे नेपाल के फ्रेंडशिप ब्रिज की तरफ चला गया। सैलाब की धार देखिए, इसने बुद्ध की मूर्ति को भी डुबो दिया है। तो नेपाल में आई सैलाब की तबाही की 6 तस्वीरें आपके सामने रखेंगे। अब भीषण बाढ़ से हाहाकार है। भोटे कोशी नदी में सैलाब की धार इतनी भयानक है कि मकान खिलौने की तरह बहते हुए नजर आए। तो हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट पूरी तरह तबाह और बर्बाद कर डाला गया। ये जो तस्वीर है देखिए, हमारे इस तरफ 3 तस्वीरें और इस तरफ 3 तस्वीरें, 6 तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं। और यहां पर सिर्फ बर्बादी के ही निशान कैमरे में कैद हुए हैं। लोग भागते हुए खौफनाक मंजर को महसूस करते हुए, और वहां सिर्फ चीख पुकार ही हमें सुनाई दी। तो नेपाल के रसुआ और भुआकोट जैसे बाढ़ प्रभावित इलाकों में हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अब आपको दिखाते हैं एक लड़के को किस तरह से वहां पर उसकी जिंदगी बचाई गई। दरिया का पानी बुनियाद में घुस रहा था। मकान के गिरने का खतरा था। इस लड़के की जान मुश्किल में थी। कपड़ा हिलाते देख रेस्क्यू टीम अलर्ट हुई। हेलीकॉप्टर करीब पहुंचा। चालक हेलीकॉप्टर को दीवारों के बीच ले गया। वो रेस्क्यू के लिए सही जगह तलाश रहा था। इस जगह पोजीशन ली, फिर लड़के ने चढ़ने की कोशिश की। वो खौफ में था। रेस्क्यू टीम ने हिम्मत बताई। एक जिंदगी बच गई। हेलीकॉप्टर आगे के लिए रवाना हुआ। बहुत सारे लोग फंसे हैं, कई जिंदगियां बचानी हैं।